अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देसी कुकिंग विद आसमा में आपका खुशामदीद। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए विंटर स्पेशल और ज़बरदस्त हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट से तैयार होने वाला प्रोटीन पाउडर भी कह सकते हैं। और ये हमारा गोंद जो कि हमारी पुरानी नानी और दादी के ज़माने में बनाया जाता था, तो अब मैंने इसको एक न्यू टच के साथ बनाया है। और इसके अंदर मैंने जो इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं उसमें तमाम सीड्स वगैरह और तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स है जो कि सर्दी में आप खाएंगे तो आपको बहुत ही इससे ताकत मिलने वाली है। और अंदर से आप स्ट्रॉन्ग होंगे तो डेफिनेटली आपके बाल वगैरह और स्किन प्रॉब्लम्स भी ठीक हो जाएंगी और हड्डियों के लिए तो बहुत ही मुफीद है। तो अब जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। तो जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं मैं उनकी क्वांटिटी आपको सब लिखवा दूँ ताकि आप फिर जब बनाएं तो आपको इजी हो जाए। तो मैंने सबसे पहले ये गोंद लिया है जो कि 50 ग्राम है। तो अब ये एक मैंने खोपरे का गोला लिया है, ये भी इतनी ही क्वांटिटी में है। और बाकी किशमिश है, अखरोट है, ये सब ज़्यादा से ज़्यादा 50-50 ग्राम है, कोई 100 के लगभग आसपास है। और मखाने भी 50 ग्राम यानी कि 50 ग्राम है। और घी मैंने लिया है हाफ केजी से थोड़ा कम ही लगेगा। और सूजी 1 पाव है। और गोंद को मैंने बारीक पहले इसको पीस लिया था, फिर मैंने इसको इस्तेमाल किया है। और अखरोट जो है वो मेरे 100 ग्राम्स के आसपास है। 4 मगज़ हैं ये मेरे, ये 50 ग्राम के करीब हैं। और पिस्ते भी 50 ग्राम हैं और बादाम 100 ग्राम के आसपास हैं। खजूर जो छुआरे हैं, सूखे छुआरे, ये भी 100 ग्राम के आसपास। और काजू जो हैं वो 25 ग्राम हैं। और तिल है, वाइट तिल है 50 ग्राम से थोड़ा कम। और ये सीड्स मैंने सारे लिए। अलसी जो है हमारी 25 ग्राम या 50 ग्राम के करीब होगी। और ये भी 25 ग्राम है मेरे। पम्पकिन सीड्स यानी कि कद्दू के बीज हैं। और सनफ्लावर सीड्स भी हैं। अच्छा, ये मैंने दालचीनी का पाउडर लिया है एक, ये 1 टीस्पून सॉल्ट का पाउडर है और इलायची है। और मैं इसमें सौंफ भी ऐड करूँगी। और बाकी जो आपको इंग्रेडिएंट्स नज़र आ रहे हैं वो सब हैं। इसके अलावा चीनी नहीं ऐड करनी है, मुझे गुड़ ऐड करना है इसमें। तो ये बिल्कुल हेल्दी बनकर तैयार होगा हमारा पंजीरी। और इसके अंदर मैंने जो गुड़ लिया है वो मेरा 300 ग्राम से भी अबव है, यानी कि 350 ग्राम है। तो उसको भी मैं पीसीस में छोटा छोटा कर लूँगी ताकि हमें इसमें मिक्स करना है। तो फिर बाद में मैं मशीन में इसको गुड़ को बारीक कर लूँगी। और जो गोंद है इसके भी बड़े बड़े पीसीस हैं, तो इसको भी पहले मैंने हावन दस्ते में यानी कि जो खलबत्ता होता है उसके अंदर कूट लिया था। और फिर मैंने इसको बाद में जब मैं फ्राई करूँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, ये मैंने खशखश ली है, जो खशखश को मैंने अच्छे से धो लिया है। धो के सारी मिट्टी वगैरह निकाल दी पहले। और फिर मैं अब इसको सबसे पहले इसको मैं करूँगी तो मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। ये चिया सीड हैं, ये भी मेरे 25 ग्राम के करीब होंगे, तो ये ले लिए। अच्छा, सबसे पहले हमने जो खशखश धोई है इसको हम सुखा लेंगे थोड़ा सा चूल्हे पे। हमने फ्लेम ऑन करा है, बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर इसको मैंने हल्का सा रोस्ट कर लेना है ताकि इसकी सारी मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। और जितनी भी चीज़ें हमें अच्छे तरीके से घी में इसीलिए पकानी है ताकि हम उसका मॉइस्चर ख़त्म करें और उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। तो अब हम तैयारी की तरफ चलते हैं। तो अब ये हमारा सूख गया पूरा, खशखश को मैंने अलग निकाल लिया है। और 2 से 3 टेबल स्पून मैंने घी लिया है। असली घी है ये, मेरा घर का होममेड असली घी है, बहुत ही ज़बरदस्त बनाता है ये भी। इसकी भी रेसिपी मैं आपको आइंदा आने वाली वीडियोस में दूंगी और मैं पहले भी एक वीडियो डाल चुकी हूँ। तो ये मैंने अब गोंद जो है उसको खलबत्ते में थोड़ा सा कूट लिया है और अब इसे मैं फ्राई करूँगी घी में। तो ये बिल्कुल पॉपकॉर्न की तरह फूल जाएगा। और इसे कभी भी आप ग्राइंडर में ना ग्राइंड कीजिएगा क्योंकि फिर ब्लेड ख़राब हो जाता है। तो ये मैंने खलबत्ते में ही बाद में, जब ये बिल्कुल फूल जाता है पॉपकॉर्न की तरह, तो ये बिल्कुल ऐसा होता है, हाथ से भी आप दबाएंगे ना तो ये बिल्कुल चूरा चूरा हो जाता है। तो ये देखें बिल्कुल पॉपकॉर्न की तरह फूल चुका है। तो ये अब बस मैं खलबत्ते में हल्का सा इसको मैं कूटूँगी तो ये बारीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने 50 ग्राम के आस पास ये मैंने लिया था। ठीक है, तो सारी क्वांटिटी आप देख लीजिएगा। और ये थोड़ी थोड़ी सी ही ली हैं और उससे ही मेरा 1 किलो के करीब बन गया था, 1 से 1.5 किलो के करीब। अच्छा, अब आगे के हम प्रोसेस करते हैं। तो ये मैंने तमाम दूसरे एक बाउल में निकाल लिया है। जो चीज़ें मुझे पीसनी है वो मैं अलग अलग रख लूँगी और जो चीज़ें मुझे नहीं पीसनी हैं तो वो मैं अलग बाउल में रखती जाऊँगी।
बस ये अब मैंने और थोड़ा सा घी ले लिया है इसके अंदर, 2 से 3 चमचे। तो अभी देख लें आप, ये मैंने 50 ग्राम के करीब मखान लिए। देखें अभी ये दब नहीं रहे हैं, बिल्कुल आराम से दबा रही हूँ मैं, लेकिन ये दब नहीं रहे हैं। तो अब मैं आपको बाद में जब हम फ्राई कर लेंगे, जब मैं आपको दबा के दिखाऊंगी, तो वो फ़ौरन चूरा सा बन जाएगा इसका। इतने हमें क्रिस्पी करना है इसे, जलाना कोई भी चीज़ नहीं है, बस हमें हल्का हल्का सा फ्राई करना है। तो ये भी थोड़ा सा फूल जाते हैं मखाने जो हैं, क्योंकि ये बाज़ लोग इसको आधा पीसते हैं आधा ऐसे ही डालते हैं। मुझे ये पूरे ही साबुत अच्छे लगते हैं, तो ये मैंने साबुत ही रहने दिया। अब ये देखें, अब हाथ से दबा रही हूँ तो आराम से टूट रहे हैं, चूरा बन जाता है इसका। तो अब मैंने थोड़ा सा घी और ऐड किया है, क्योंकि मखानों में वो सारा ही घी ऑब्जर्व हो गया है। तो अब ये मैंने बादाम डाल दिए हैं। ये बादाम भी मेरे 50 ग्राम से ऊपर के हैं 100 से थोड़ा कम होंगे, क्योंकि जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं जैसे अखरोट हैं, बादाम हैं, पिस्ते हैं, तो ये 100 ग्राम्स ही थोड़े सही हैं। बाकी ये कि जो सीड्स हैं वो आपके 25 ग्राम के करीब, इतना इतना आप ले लीजिएगा। और लेडीज़ के लिए तो ये एक बहुत बड़ी नेमत से कम नहीं है, जोड़ों के दर्द के लिए और बालों के लिए, स्किन के लिए, और कैल्शियम की जो कमी हो जाती है, विटामिन डी की जो कमी हो जाती है, सबको पूरा करता है। और ये मैंने पिस्ते और काजू एक साथ ही भून लिए हैं, और इनको बस कलर चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा फ्राई ही करना है, मॉइस्चर ख़त्म करना है, ताकि इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। तो अब ये मैंने अखरोट डाल दिए हैं। अब अखरोट को भी थोड़ा सा ही हमें 1 आध मिनट ही चलाना है। तो जो सीड्स मैंने इसमें डाले हैं उसमें तमाम हमारे विटामिन्स आ जाते हैं, मिनरल्स आ जाते हैं। सीड्स मैंने लिए, ये कद्दू के बीज जो हैं, पम्पकिन सीड्स जिन्हें कहते हैं, ये बहुत मुफीद होते हैं। ये आपको नींद के जो जिन लोगों को प्रॉब्लम है उनकी ये नींद को बेहतर करते हैं। और जो खसखस भी मैंने इसमें ऐड की है वो भी आपकी नींद को बेहतर करेगी। और जो प्री मेनोपॉज़ और मेनोपॉज़ में होती हैं लेडीज़, उनके लिए भी बेहतरीन चीज़ है ये, कि उसमें कैल्शियम बनना बंद हो जाता है। तो ये कैल्शियम का भी आपका एक बहुत बेहतरीन सोर्स है। अब मैंने इसमें खजूर डाल दिया, तो खजूर भी आप देख सकते हैं मैंने कितने छोटे छोटे पीसेस कर रहे हैं इसके। और ये मैंने कटिंग बोर्ड पे कर लिए थे, ये भी मैंने डायरेक्ट मशीन में नहीं डाली, क्योंकि ब्लेंडर जार जो होता है हमारा चॉपर, उसके भी ब्लेड को ख़तरा होता है। तो आप ध्यान से ये सब चीज़ें करनी है आपको, कि आपको किस किस चीज़ में क्या करना है। अब किशमिश को मैंने हल्का सा करना है, सौते करना है बस, बिल्कुल फुलाना नहीं है इसको। कलर चेंज हो गया है बस इसका, तो इतना ही करना था बस हमें। तो मैं बस 2-2 3-3 टेबल स्पून घी डालते जा रही हूँ हर चीज़ में। तो अब ये मैंने सूजी ले ली है, इसको मैंने पहले छाना नहीं था, तो अब मैंने इसको छान लिया अच्छी तरीके से। 1 पाव के करीब हमारी सूजी है ये, 250 ग्राम। तो बस इसको हम भूनेंगे, और सूजी भूनने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये बिल्कुल मैंने लो फ्लेम पे करना है काम। तो ये सारी सूजी मैंने छान के इसमें ऐड कर दी है। और मैं इसको बिल्कुल आपको हेल्दी सारी रेसिपीज़ को आपको दे रही हूँ, ताकि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ ना डले जो कि आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो। और ये अब मैंने अलसी डाल दी है, और अलसी तो बहुत ही हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी एक सीड्स है, जो कि हमारे बालों के लिए और स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त है। कोलेजन होता है इसके अंदर, इतना लेस होता है इसके अंदर, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत बेहतर करता है। और इसके अंदर मैंने 4 मगज़ ऐड किए हैं, और जो चीज़ें मुझे पीसनी नहीं है ना, वो मैं इसमें ऐड करते जाऊँगी। हाफ़ मैंने पहले सूजी ऐड कर दी थी, हाफ़ सूजी मैंने पका ली थी, और हाफ़ सूजी इन सीड्स के साथ पक जाएगी। तो मैंने इसमें खसखस 2 से 3 टेबल स्पून खसखस ऐड कर दी है, और चिया सीड भी मैंने इसमें ऐड किए हैं, तो वो मेरी मिस हो गई थी। चिया सीड भी ऐड कर दिए हैं इसके अंदर मैंने। और ये वाइट तिल ऐड कर दिए हैं इसमें मैंने, ये मेरे 25 ग्राम से ऊपर के करीब थे तिल। तिल हमारे कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। तो अब देखें आप, इन सब चीज़ों का कलर चेंज हो चुका है, बस हमें इतना ही चाहिए था। अब मैं ये निकाल लूँगी इसमें से। तो अब ये मैंने खोपरे का जो आपको मैंने गोला दिखाया था, वो मैंने इसको क्रश कर लिया था, कद्दूकश में क्रश किया है, मशीन में इसको भी नहीं किया मैंने, काफ़ी हार्ड होता है। तो कद्दूकश में मैंने कर लिया था इसको, और ये कम लग रहा था, तो मैंने 3 टेबल स्पून इसमें ये खोपरे का बुरादा जो होता है वो मैंने ऐड कर दिया। तो आप अपने हिसाब से क्वांटिटी देख के भी आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि
बाज़ दफ़ा चीज़ें जो हैं वो हमें ज़्यादा लग रही होती हैं, लेकिन जब पीसने वगैरह का वो करें तो थोड़ा कम लगती हैं, तो फिर आप उसमें और मज़ीद ऐड कर लें। तो ये जो चीज़ें मुझे पीसनी नहीं थी उसमें मैंने खोपरा ऐड कर दिया है। और अब आप देखें, ये जो गोंद है ये भी मैंने चॉपर में नहीं डाला है, चॉपर का ब्लेड ख़राब होता है, तो इससे मैंने आराम से इसको कूटा है कलबत्ते में आराम से। ये देखें, बस 2-3 दफ़ा मैंने करा है और ये बिल्कुल पीस चुका है। तो बस आप इसी तरीके से कर लीजिएगा। जी, तो ये 2-3 की बार में मैंने ये इसके अंदर कर दिया है। अच्छा, गुड़ को भी मैंने छोटे-छोटे पीसेस करके उसको मैंने पहले चॉपर में किया, लेकिन चॉपर में नहीं हुआ, तो फिर वो छोटी जो कटोरी वाली हमारे चॉपर होता है उसके अंदर ब्लेंडर में मैंने उसको ब्लेंड किया है। और हामन-दस्ते से भी मैंने उसको किया था, तो 2-3 दफ़ा से फिर मैंने उसको किया है। मखाने ऐड कर दिए हैं ये मैंने इसमें, क्योंकि मखानों को भी मैंने पीसना नहीं है, साबुत ही डाले हैं। किशमिश ऐड कर दी है। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जी, तो अब ये मेरे सारे वो इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको मैंने पीसना है। अखरोट, बादाम, पिस्ते, काजू और पम्पकिन सीड्स। तो इनको मैं थोड़ा-थोड़ा करके दरदरा सा कूटना है मुझे, बिल्कुल पीस के पाउडर नहीं बनाना है इसका, दरदरा सा अच्छा लगता है मुँह में आता हुआ। और साबुत तो नहीं डाल सकते क्योंकि साबुत तो बिल्कुल खाया नहीं जाएगा ज़्यादा सही से। तो अब ये देख लें आप इसका, कि मैंने इतना इसको पीसा है, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाया। अच्छा, ये हमारा गुड़ है, तो ये 350 ग्राम के करीब गुड़ है मेरा, तो ये मैं इसमें ऐड करूँगी। और ये सारे हमारे जो ड्राई फ्रूट हैं वो ऐड कर दिए हैं, पिस्ते, बादाम, अखरोट। अच्छा, गुड़ के अंदर कहीं-कहीं कोई डेला सा बना हुआ रह जाए तो उसको आप हाथ से कर लीजिएगा, क्योंकि ज़ाहिर है चीनी थोड़ी बुरादा सी वैसी होती है, रूखी सी, तो उसका तो पाउडर होता है, लेकिन जो गुड़ होता है वो थोड़ा सा चिपका-चिपका सा ऐसा होता है, तो उसको हाथ से आप कहीं जमा रह जाए तो उसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब मैं इसको तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी गुड़ इसमें ऐड कर सकते हैं। ये मैंने सौंफ 1 टेबल स्पून सौंफ ऐड कर दी है, जो भी हमारे पेट के लिए बहुत मुफीद है। इसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स बहुत ही हमारे फ़ायदे के डाले मैंने इसके अंदर। अब मैंने इलायची पाउडर और दालचीनी का पाउडर, ये दोनों मैंने साथ में पीस लिए थे, ये मैंने ऐड कर दिए हैं। तो ये भी 1.5 टीस्पून के करीब मैंने ये ऐड किए हैं दोनों चीज़ें मिला के। और ये 1 टीस्पून मैंने इसमें सौंठ ऐड की है। तो ये जो न्यू मॉम होती हैं, जो नई-नई मदर्स बनी होती हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि कमज़ोरी आ जाती है जिस्म में बच्चों के होने से। बहुत हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, खून कम हो जाता है, तो ये उनके लिए बहुत ही बेहतरीन है। तो ये खाने का तरीका ये है कि आप हैंडफुल एक रोज़ाना आप खा सकते हैं, 1 प्याली। और अगर आपको थोड़ा-थोड़ा खाना है तो हर खाने के बाद आप 2 से 3 टेबल स्पून खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा मत खाइएगा। कोलेस्ट्रॉल वाले भी अगर खाना चाहें तो खा सकते हैं, ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत मुफ़ीद है। लेकिन हर चीज़ को एक तरीके से खाया जाता है, बहुत ही कम मिकदार में खाया जाता है, बहुत ओवर ईटिंग नहीं करनी है, जिससे कि ये फिर आपको नुकसानदेह होगा। तो ओवर ईटिंग नहीं करनी है, बस ये बहुत बेहतरीन सा हमारा प्रोटीन का मिक्सचर बन चुका है गोंद का। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सर्दियों में बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ की मैंने आपको रेसिपी दी है। दुआओं में याद रखिएगा, बहुत मुश्किल से कोशिश से मैंने ये वीडियो बनाई है, तो आप ज़रूर इसको पूरा फुल वॉच कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।